राधे राधे, जय श्री श्याम दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। मैं ठीक हूँ, मेरे बच्चे ठीक हैं और हस्बैंड भी ठीक हैं। तो गाइज़, आज है दिन 4 अगस्त 2026। दिन क्या, आज तारीख है 4 अगस्त 2026 और दिन है मंगलवार। तो सावन की शुरुआत हो ही चुकी है। कल सभी ने सावन का, सभी ने तो नहीं, कुछ मैंने ही नहीं रखा था। कुछ से क्या मतलब, बहुत सारे लोगों ने फास्ट रखा होगा शिव जी का सावन का सोमवार, क्योंकि पहला सोमवार था, वो तो सभी ने रखा होगा। तो गाइज़, यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है सुबह की। तो बारिश हो रही थी, इसीलिए बड़ी ही कन्फ्यूज़न थी माइंड में कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो काम रुक रुक कर रही थी। तो फ़िलहाल हस्बैंड को तो मैंने बोल दिया आप सो जाओ, और मैंने खुद चाय एंजॉय की। फिर ये दक्ष के लिए मैंने स्मूदी बना दी थी, क्योंकि पता ही नहीं था कि वो स्कूल जा पाएगा कि नहीं, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। लेकिन वो लड़का भी बहुत ज़िद्दी है, तो वो स्कूल गया था। उसके स्कूल जाने के बाद भाई उसको तो मैंने ड्राई ही रख दिया था। चिप्स का पैकेट था वो रख दिया था, और साथ में एक बिस्किट रख दिया था, ओरियो। कौन सा, BTS वाला ओरियो, बच्चों को बहुत पसंद है। वो रखने के बाद फिर मैंने सब्ज़ी कट कर ली थी, और ये हस्बैंड उसके बाद नहा कर आ गए थे। जब दक्ष स्कूल चला गया था उसके बाद आज हस्बैंड नहाए थे। तो यहाँ पर मैंने उनको नींबू पानी दे दिया है, और साथ में सब्ज़ी कट कर ली है बीन्स और आलू की। तो मैंने सोचा था सब्ज़ी तो बनानी ही बनानी है, तो यहाँ पर फिर मैं गार्लिक पील कर रही हूँ सब्ज़ी के लिए। क्योंकि ये था कि भाई हस्बैंड को तो ऑफ़िस जाना ही जाना है, चाहे आंधी आए चाहे तूफ़ान आए, काम तो रुकते नहीं हैं। पीहू के स्कूल में आज छुट्टी थी, वो भी चहलुम था। एक फेस्टिवल होता है मोमडन्स का, तो उसी की छुट्टी थी, इसी वजह से पीहू तो नहीं गई। तो वो तो सो रही थी, आराम से एंजॉय कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया चॉपर में प्याज, अदरक और हरी मिर्च, और गार्लिक जो था वो मैंने अलग से चॉप कर लिया था पील करके। और फिर टोमेटो मैंने जो था उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था चॉपर में। तो यहाँ पर बाकी के ड्राई मसाले भी सब मैंने निकाल लिए हैं। हाँ, इस सब्ज़ी में मैंने गरम मसाला नहीं ऐड किया था, और पंचफोरन तो मैं ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि पंचफोरन बहुत फ़ायदे की चीज़ है। तो इसी बहाने थोड़ी बहुत मेथी चली जाती है, जिससे मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं। तो इसलिए मेथी, कलौंजी और ये सब चली जाती, सौंफ वगैरह। तो ये पंचफोरन मैं ज़रूर डालती हूँ, और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। रियली इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं सब्ज़ी को खाती हूँ, तो मुझे फ़िलहाल हर तरह की सब्ज़ी में काफ़ी पसंद है। और हींग भी मैं यूज़ करती हूँ, और गार्लिक भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि गार्लिक जो है वो काफ़ी हद तक हमारे कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो इसी वजह से मैं गार्लिक भी यूज़ करती हूँ। और यहाँ पर फिर मैंने टोमेटो प्यूरी ऐड कर दी थी। यहाँ पर ऑयल को बस हीट किया था, हीट करने के बाद पंचफोरन डाला है, फिर गार्लिक, अनियन और ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी थी, साथ में टोमेटो ऐड कर दिया है। प्यूरी तो नहीं कहूँगी, क्योंकि ये चॉपर में मैंने चॉप किया था, तो फाइन चॉप हो जाता है। इसके बाद ये सारे ड्राई मसाले जो मैंने निकाल कर रखे थे, ये सब ऐड कर दिया है। तो बहुत ही सिंपल वे में सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तीम झाम वाली चीज़ें नहीं करती हूँ। क्योंकि जब आप तेज़ पत्ता वगैरह डालते हो ना, तो उसको बाद में निकालना पड़ता है, और थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो ये होता है कहीं टिफ़िन में ना चला जाए, बच्चे खा रहे हैं तो उनके में ना आ जाए। तो उसके बाद ये मैंने अच्छे से मिक्स करके बस सब्ज़ी ऐड कर दूँगी, और उसके बाद विसिल लगाना रह जाएगा। तो विसिल, 2 विसिल में ये भी सब्ज़ी, प्रेशर कुकर में सबसे अच्छी बात यही कि ईज़िली कुक हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने हींग भी डाल दी थी, क्योंकि हींग मुझे टेस्ट वाइज़ भी पसंद है, और उसके अलावा भी हींग फ़ायदा भी करती है पेट के लिए। तो ऐसे अलग से अगर बच्चों को बताओ तो वो नहीं खाएंगे किसी भी चीज़ को, तो मैं सब्ज़ी में ही ऐड कर देती हूँ। जैसे पंचफोरन हो गया, गार्लिक हो गया, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बच्चे बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं, तो मैं सब्ज़ी में ही ऐड कर देती हूँ। तो थोड़ा बहुत ये लोग खा लेते हैं। और अगर इस तरह की सब्ज़ी बच जाती है ना, तो फिर मैं इसको पास्ता या मैगी में डालकर भी दे देती हूँ, तो बच्चे खा लेते हैं। लेकिन साथ में बस ये है कि शर्त ये होती है कि मुझे थोड़ा सा चीज़ ऐड करना पड़ता है। जब चीज़ ऐड कर दो तो बच्चों का माइंड उतना सब्ज़ी की तरफ नहीं जाता है, क्योंकि फिर उनको चीज़ी फ्लेवर आने लगता है, तो वो उसमें खा लेते हैं। अगर आप उन्हें बता कर खिलाइए तो फिर वो बहुत नखरे करते हैं। तो इसी उद्देश्य से मैंने सब्ज़ी बनाई थी कि अगर बच्चे नहीं खाएंगे तो थोड़ा सा मैगी में या पास्ता में ऐड कर दूंगी। तो फ़िलहाल यही किया मैंने, क्योंकि पीहू मेरे मेहंदी लगा रही थी और दक्ष को जाना था ट्यूशन।
तो मैंने इसी तरह उसको ये सब्ज़ी खिलाई। फ़िलहाल बस उस 1-2 आलू आ गए थे उसकी सब्ज़ी में, तो उसने ये मैगी में, तो उसने बोला मम्मी आज मैगी में आलू भी डाल दिया? मैंने कहा हाँ बेटा, आज आलू भी डाल दिया। तो यहाँ पर ये सब्ज़ी मैं आपको दिखा रही हूँ कि भुनने के बाद ऐसी दिख रही है, और इसके बाद फिर मैंने पानी ऐड किया था, क्योंकि अगर पानी नहीं ऐड करती ना, तो क्योंकि ऑयल भी मैंने काफ़ी कम रखा था रोज़ के कंपैरिज़न में, तो यहाँ पर मैंने पानी ऐड कर दिया था, क्योंकि फिर ये था कि सूखी सब्ज़ी नहीं खा मिलती टिफ़िन में, क्योंकि जब देर हो जाती है, खाना ठंडा हो जाता है, तो उतना बढ़िया नहीं हो पाता है। हालाँकि ऑफ़िस में माइक्रोवेव है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, बट हस्बैंड नहीं जाते हैं उसको गर्म करने, या वो किसी प्यून को भी ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहते हैं, तो इसीलिए वो नहीं करते हैं। वरना मैंने देखा है, जब मैंने ऑफ़िस जॉइन किया था, तो बहुत सारे लोग अपना टिफ़िन जो था वो प्यून को दे देते थे, तो वो उसको रीहीट करके टिफ़िन वापस मतलब दे देते थे खाने के लिए। तो कई बार ऐसी भी बात हुई कि जो प्यून थे, उन्होंने फ़ॉइल में अचार और मूली उसको भी माइक्रोवेव कर दिया। तो माइक्रोवेव करने के चक्कर में वो अचार और जो सैलेड होता था ना, तो उसका भी टेस्ट एकदम बस कुक वेजिटेबल के जैसे आने लगा, तो काफ़ी बेकार सा हो गया था। तो इस तरह की चीज़ें भी हुई हैं मेरे सामने, और हस्बैंड तो इतना ध्यान भी नहीं देते हैं, क्योंकि वो तो ज़्यादा इधर से उधर ऑफिस में जाते ही नहीं। तो हम लोग लंच करने के लिए जब कॉन्फ्रेंस रूम में जाते थे, तो इस तरह की चीज़ें मैंने वहाँ पर देखी कि प्यून जो है वो कभी मूली को भी हीट कर दे रहे हैं, जैसे किसी ने अपना लंच बॉक्स दिया तो मूली हीट कर दिया, खीरा हीट कर दिया, और या अचार भी कई बार उन्होंने फॉइल में ही ऐसे डाल दिया। तो पराठा रोटी गरम करने के लिए लोग बोलते थे कि ऐसे फॉइल में डाल देना, तो कई बार होता है ना कि जेंट्स लोग अपना टिफ़िन नहीं चेक करते हैं, तो उसमें भी वो चीज़ें गरम हो गई। तो यहाँ पर देखिए मेरी सब्ज़ी देखने में बढ़िया सी लग रही है, और इसके बाद कुक हो गई थी। तो कुक होने के बाद ये मैंने टिफ़िन के लिए निकाल दी है, और खीरा रख दिया है सैलेड में। और इसके बाद ये बाकी की सब्ज़ी थी, तो ये सब्ज़ी मैंने रख दी है, उसमें भगोने में खाली कर दी थी। छोटा सा भगोना है मेरे पास, उसमें मैंने खाली कर दी थी। तो ये सब्ज़ी मैं खा चुकी हूँ, तो फ़िलहाल टेस्टी बनी थी, क्योंकि वीडियो अपलोडिंग में मैंने काफ़ी टाइम कर दिया, और शॉर्ट वीडियोस से तो मैं आपसे जुड़ी ही रहती हूँ। और इसके बाद फिर मैंने हस्बैंड के टिफ़िन के लिए और ख़ुद के लिए भी पराठे बना लिए थे, क्योंकि मुझे पता था मैं नहा कर आऊँगी तो मुझे लगेगी भूख, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका था। और यहाँ पर मैं ये वाइट पेपर में पैक कर रही हूँ हस्बैंड के टिफ़िन के लिए पराठे, और बाकी के पराठे मैंने अलग रख दिए थे। तो यहाँ पर मैंने एक आलू भुजिया का छोटा वाला जो पाउच आता है वो भी रख दिया है, क्योंकि ये रहता ना कि थोड़ा सा मंचिंग का मन हो तो वो कर लें, जैसे चाय वगैरह आती है, और इस समय वेदर भी कुछ ऐसा है कि भूख ज़्यादा लगती है। हालांकि वो तो मना करते हैं सब मत रखा करो, लेकिन मैं रख देती हूँ, क्योंकि भाई काफ़ी टाइम उनका ऑफिस में ही चला जाता है। तो यहाँ पर खीरे रख दिए हैं, और सब्ज़ी रख दी है, और ये पराठे हैं, साथ में आलू भुजिया है। तो ये सारी चीज़ें पैक कर रही हूँ। और यहाँ पर ये सब्ज़ी की स्टीम बन गई थी ढक्कन में, जिसकी वजह से एक ड्रॉप गिर गया था इस पे, तो मैं उसको वाइप कर रही थी हाथ से। अब इसमें रख दूँगी, तो इसमें गरम रहता है खाना, उतना रहता है कि जैसे रूम टेम्परेचर पे आ जाता है, उतना रहता है, बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं रहता है, क्योंकि मैंने खाया है। मैं भी ये वाला टिफ़िन ले जा चुकी हूँ ऑफ़िस, जब मैं ऑफ़िस ज्वाइन की थी। तो यहाँ पर उसके बाद ये टिफ़िन पैक करने के बाद मैं स्पून लेने चली गई थी, क्योंकि स्पून भूल गई थी रखना। तो ये होता है कि दही मैं अलग से रख देती हूँ, जिससे दही से अगर सब्ज़ी नहीं समझ में आ रही है तो हस्बैंड दही से खाना खा लें। तो दही मैं बाद में रखने वाली थी, क्योंकि ये था अभी ये टिफ़िन की सब्ज़ी वगैरह थोड़ी गर्म थी, और जब वो ऑफ़िस जाने लगते हैं उस समय पे मैं दही रख देती हूँ। तो यहाँ पर उनका जो कैरी बैग है वो हो गया है रेडी, और यहाँ पर उनकी मेडिसिन मैंने निकाल कर रखी है, जो मॉर्निंग टाइम में उनको लेनी होती है, तो वो अपने आप से ले लेते हैं। आफ्टर ब्रेकफास्ट जो भी मेडिसिन है वो मैंने यहाँ पर रख रखी है। और आज से तो थोड़ा सा इंजेक्शन भी उनको लगना है, क्योंकि थोड़ा वो इन्फेक्शन का है, इसी वजह से। और इसके बाद फिर ये मैंने स्प्रे किया था, क्योंकि जब पीहू की छुट्टी थी तो वो देर से उठी, वो नहाने के लिए गई, तो मुझे मैंने जैसे ही फ़ैन ऑफ़ किया तो मच्छर लग रहे थे। तो मैंने मच्छरों की वजह से फिर ये मैंने उठाया स्प्रे, और स्प्रे किया था, क्योंकि मैं ये बेडशीट ठीक करने जा रही थी, तो उससे पहले मैंने फ़ैन बंद किया था।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका प्राइस भी बहुत हाई नहीं है और अच्छा स्प्रे था, एकदम नेचुरल स्मेल थी, ख़राब सी स्मेल नहीं थी इसकी, अच्छी स्मेल थी। तो ये मैंने स्प्रे कर दिया था, तो इससे मक्खी और मच्छर जो हैं वो नहीं लगते हैं ज़्यादा। तो इसी वजह से मैं इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ये मैंने मंगवाया था तो मुझे अच्छा लगा, तो यहाँ मैं स्प्रे कर रही हूँ। तो मैंने बेडशीट पर भी स्प्रे कर दिया था, क्योंकि इस मौसम में आप पूरा बंद करके भी नहीं रह सकते, सफोकेशन सी होती है। और ये अगर रूम खुला रहता है या थोड़ा सा नेट भी, ये जाली वाला जो दरवाज़ा है ये खोल देती हूँ मैं, तो भी मक्खियाँ और मच्छर वगैरह आ जाते हैं, और वैसे भी मेरी किचन से आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं स्प्रे कर रही थी, तो ये मैंने चारों तरफ से स्प्रे कर दिया है अच्छे से। तो इससे ये था कि फिर रूम में अगर बैठो तो मच्छर नहीं काटते हैं, नहीं तो बहुत तेज़ी से काटते हैं, बहुत ही मच्छरों को क्या बोलूँ मैं, इतने मोटे मोटे मच्छर हैं कि क्या बताऊँ। तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी, तो मैंने कहा स्प्रे किया है तो मैं एक शॉर्ट वीडियो भी मैंने डाली है, तो इसको प्रोडक्ट को शेयर कर देती हूँ। तो मुझे अच्छा लगा, ये फ़्लिपकार्ट का जो था, सुपर मार्ट का। तो इस तरह के कई उनके अपने प्रोडक्ट हैं, और जो उनके खुद के प्रोडक्ट हैं उनमें इतना रेट हाई नहीं है, तो मुझे अच्छा लगा, तो इसीलिए ये मैं शेयर कर रही थी। और इस पे ये बार भी दिया हुआ है, जो इनका है वो भी बार कोड दिया होता है ये प्रोडक्ट पे, जो नेचुरल होता है। तो ये बन अच्छा सा था। तो इसके बाद फिर मैं देख रही थी और कि और कहाँ कहाँ स्प्रे करना है। तो कॉर्नर्स में स्पेशली जो है वो स्प्रे करना ज़रूरी होता है, जैसे पर्दे हो गए या अलमारी के साइड में हो गया, तो मैंने यहाँ सब जगह स्प्रे कर दिया था। तो उसके बाद काफ़ी सही लग रहा था, खुशबू भी इसकी ठीक है, कोई बहुत ख़राब सी नहीं है। जैसे एक होता है स्प्रे करिए तो बहुत ख़राब हो सी लगती है, तो लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था, तो ये अच्छी लग रही थी। तो ये क्लिप मुझे लग रहा है कि डबल ऐड हो गई है, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। इसी वजह से जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं खुद कंफ्यूज हो रही हूँ कि हाँ ये क्या हो रहा है। तो इसके बाद फिर पीहू जब नहा कर आ गई थी, तो मैंने उसके लिए ब्रेड सेक की थी, ब्रेड सेक के बटर लगा दिया था। तो ये काफ़ी टेस्टी लगता है इस मौसम में। तो मैं पूछ रही थी कि क्या बना दूँ, तो फ़िलहाल उसने बोला कि पराठा तो मैं नहीं खाऊंगी, तो मैंने कहा ठीक है चलो ब्रेड बटर बना देते हैं। आलू भी बॉयल रखा था, तो मैंने कहा आलू का पराठा बना दूँ, तो उसने मना कर दिया, चीले के लिए भी मना किया। तो मैंने कहा फिर खुद बता दो क्या खाओगी, तो वो बोली ब्रेड खाना है, तो मैंने ब्रेड और बटर उसको दे दिया था। और मेरा तो फ़िलहाल ब्रेड खाने का मन नहीं था, तो मैंने इसके आलू के स्लाइस करके उसको हल्का सा फ्राई करके खाया था, नमक और लाल मिर्च डाल के। तो जो आलू कतली वाली रेसिपी नहीं होती, कई बार लोग शेफ़ लोग शेयर करते हैं, तो उस तरह। और चाय, वैसे तो वो दूध बोल रही थी, तो मैंने बोला कि मौसम ठंडा है तो अदरक वाली चाय ले लो, उसको कोल्ड भी हो रखा है, तो इसीलिए फिर ये ब्रेड को मैं रबड़ बैंड लगा के रख दूँगी। और इसके बाद मैंने और पीहू ने चाय पी थी, और अभी बटर लगा दूँगी, क्योंकि जब गर्म होती है ब्रेड तो बटर अपने आप मेल्ट हो जाएगा। तो फ्रिज से निकाला था, तो इसी वजह से ये मेल्ट नहीं था। तो यहाँ बीच से मैंने कट कर दिया है, जिससे ईज़ी रहे खाने में। तो यहाँ दूसरी वाली ब्रेड में भी मैंने लगा दिया है बटर। तो यही रहता है कि इस सीज़न में थोड़ा सा जो देखा जाए तो अजीब सा, वो घर का माहौल अजीब सा हो जाता है, क्योंकि हर तरफ थोड़ा कपड़े कपड़े भी फैले रहते हैं। तो ये सबके घर में ही होता होगा, क्योंकि बारिश में बार बार कन्फ्यूज़न होता है कि कपड़े बाहर डालें कि अंदर डालें। तो यही रहता है, मैं तो सीधे अंदर ही डाल देती हूँ। तो ये बन गई थी मेरी आलू कतली। तो इसके बाद मेरा नाश्ता हो गया था। तो मेरे वीडियोज़ में कुछ भी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ उससे लाइक करिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल